एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम। दिस इज द थर्ड पार्ट एंड फर्स्ट टू पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Which of one of the following is the most important quality of a good computer teacher? According to official answer key, the answer is 2. But can it be a right answer? So let's see. फर्स्ट इज पंचुअलिटी। पंचुअलिटी तो एक टीचर में होना चाहिए, बट पंचुअलिटी का क्या करेंगे अगर टीचर को पढ़ाना नहीं आएगा, अगर टीचर को कंटेंट ही नहीं पता होगा। ओके, सो इट इज राइट बट इट इज नॉट ए परफेक्ट आंसर। नाउ कम टू द सेकंड, accepting that computer field is so vast that nobody have complete or perfect knowledge. According to official answer की this is the right answer, but it can be, इट कैन नॉट। क्या एक्सेप्ट कर लेना कि कंप्यूटर फील्ड इतनी वास्ट है कि कोई भी व्यक्ति उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती। इट कैन बी ट्रू, बट एट द लेवल ऑफ स्कूल और एट द लेवल ऑफ कॉलेज देयर इज अ फिक्स्ड सिलेबस, उसी में से ही आपको पढ़ाना है। ओके, यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करनी कोई कि आप डेटा साइंस पे जा रहे हो या फिर आप बिग डेटा में जा रहे हो या फिर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो एंड ऑल दैट। ओके, सो टीचर ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। थर्ड इज कंटेंट मास्टरी। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कंटेंट में मास्टर होना चाहिए क्योंकि बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ए फिक्स कंटेंट। उस कंटेंट में अगर मास्टरी हो जाएगी बाकी सब चीजें तो वर्कअप हो जाती हैं। ओके, सो कंटेंट मास्टरी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। फोर्थ वन इज द सोशिएबल। सोशिएबल भी एसेंशियल है बट कंटेंट मास्टरी अकॉर्डिंग टू मी इज द करेक्ट आंसर हियर। So for this question you can raise your objection. Now come to the question number 131. Which one of the following is used to sort row in SQL? हम sorting के लिए हमेशा order by यूज करते हैं और order by से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं, नो डाउट, बस थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होती है। So order by is the correct answer here. Now come to the next, primary author of HTML. HTML के मैंने 2 या 3 ही वीडियो प्रोवाइड किए थे, उसमें फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट टॉपिक ही यही था, HTML was developed by Tim Berners-Lee। वहां पे आपको ये भी बताया था टिम बर्नर्स-ली ने www वर्ल्ड वाइड वेब का भी इन्वेंटर है। ओके, now come to the next question, which one of the following is not a valid reserved keyword in C++? है रिजर्व वर्ड है, पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है। आपको एक वीडियो दी गई थी C++ की, आइडेंटिफायर्स इन C++, तो वहां पे ये भी बताया था ANSI C++ ने एक्सप्लिसिट को भी एक रिजर्व की दिया है। तो बचा क्या हमारे पास इम्प्लिसिट। सो इम्प्लिसिट इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following network is considered as the first network that initiated the internet? Okay, जब कभी भी इंटरनेट की हिस्ट्री उठा के देखोगे एक ही चीज आपने सुनी होगी, आर्पनेट। सो आर्पनेट इज द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएट द इंटरनेट। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग HTML derived? ये क्वेश्चन आया, HTML is derived from HTML, Standard Generalized Markup Language. HTML is an application of the HTML. And what is the extension of HTML? That is XML, Extensible Markup Language. So ये HTML, HTML and XML तीनों ही मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ URL एंड TCP/IP आउट ऑफ स्कोप है इनकी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 136. Which of the following term is used for a computer network that typically connect personal computer which is limited geographical area? और उसको फिर फर्दर डिफाइन कर दिया, यूजुअली विद इन ए सिंगल बिल्डिंग। आई थिंक सबको पता होगा, लैन लोकल एरिया नेटवर्क की यहाँ बात हो रही है। ओके, WAN is wide area network, MAN is metropolitan area network and WAN कुछ भी नहीं होता। ओके, तो क्योंकि एक सिंगल बिल्डिंग की बात हो रही है तो LAN is the correct answer here. Now come to the next question, which device is needed to connect two computer system if the system use different protocol? गेटवे पे आई थिंक 4th या 5th टाइम ये क्वेश्चन आया है। ओके, तो गेटवे इज द करेक्ट आंसर हियर। गेटवे जो है ऑल 7 लेयर पे वर्क करता है। बेसिकली गेटवे का यूज ही यही होता है, अगर दो नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज
कर रहे हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम गेटवे का यूज करते हैं। रिपीटर तो आपका फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, स्विच एंड ब्रिज डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, ओके। एंड हब इज ऑल्सो वर्क ऑन द फिजिकल लेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटाबेस नोमोफॉर्म इज कंसीडर्ड सैटिस्फैक्टरी फॉर रिलेशनल डेटाबेस। सैटिस्फैक्टरी होती है अप टू थर्ड नोमोफॉर्म तक, अगर हमारा डेटाबेस अचीव कर गया तो हम कहेंगे सेटिस्फैक्टरी है हमारे लिए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी इन डीबीएमएस। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आया, व्हाट इज एसिड। ए मींस एटॉमिसिटी, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, ओके, नॉट मल्टीपल वैल्यू। सी फॉर कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ओके। आई इज आइसोलेशन एंड डी रिप्रेजेंट द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल होना चाहिए हमारा डेटाबेस, ओके। तो सेकंड ऑप्शन इसमें बनता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब एरर आर द पार्ट ऑफ ए प्रोग्रामर, ओके। अब इसमें ऑप्शन दिए को देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, देयर शुड बी जीरो एरर इवन एट द फर्स्ट स्टेज। क्या दिस इज पॉसिबल? नोट। बड़े बड़े प्रोग्रामर हैं, वो भी अगर करेंगे फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, एरर जरूर आएगा, ओके। सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज हैविंग एरर मीन स्टूडेंट डज नॉट नो प्रोग्रामिंग। नो, इट डजंट मीन। अगर प्रोग्रामिंग आ रही है उसको, तभी तो वो प्रोग्राम राइट कर रहा है, और प्रोग्राम राइट कर रहा है तो एरर आएगी। Now come to the third, error are part of a programmer daily life. That is the correct answer here. Okay, अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो एरर आएंगी। नेक्स्ट है, should scold the student whenever there is an error. नहीं, फिर वो प्रोग्रामिंग करना ही छोड़ देगा, ओके। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर here. Now come to the question number 141, which tag is used for adding image to HTML web document. प्रीवियस ईयर में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ, ओके। तो आप क्या सिंटेक्स होता है, इमेज सोर्स, सोर्स आप देते हो कहां से वो इमेज को पिक करना, ओके। सो इमेज इज द करेक्ट आंसर हियर। पिक्चर एंड पिक नहीं होता टैग, इमेज होता है, और इमेज के फर्दर आपको सोर्स देना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओके। ऑप्टिकल कैरेक्टर recognition, that is the full form of OCR. Now come to the next question, the outcome of a SQL select statement is A, that is table, okay। relational database में everything store in the table, okay। तो कोई भी आप क्वेरी डालोगे तो आउटपुट भी टेबल की फॉर्म में ही आएगी, ना कि फाइल, रिपोर्ट एंड फॉर्म। तो टेबल इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, उसमें से टाइप पूछी गई है। एल्गोरिथम वाज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द क्लोजनेस ऑफ द एंड ऑफ पाथ and its solution, that is known as the greedy approach. greedy best first search, divide and conquer में टाइम ज्यादा लगेगा, आपको क्लोजनेस देखनी है जो फटाफट से पहुंचे एंड पाथ पे, that is greedy approach जो होती है वो सबसे फास्टर होती है। now come to the next, who is the father of Facebook social networking website? I think everyone know, Mark Zuckerberg. Bill Gates is the inventor of the Microsoft. Martin Cooper is the known as the father of handheld cell phone, जो मोबाइल सेल फोन बोलते हैं। एंड Orkut is a social networking site, उसके जो फादर हैं that is Orkut Biococoten, okay। now come to the next question, in context of C++, which of the following is a valid statement। ये सारी की सारी स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में आई हुई है, ओके, वहीं से उठाई हुई है। तो फर्स्ट इज फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास इज ऑलवेज ए मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास। रॉन्ग। फ्रेंड फंक्शन इज नॉट ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, बट इट इज ए फ्रेंड ऑफ टू और मोर देन टू क्लास, ओके। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम फ्रेंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ ए स्टैटिक डेटा मेंबर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड वंस असाइन्ड। क्योंकि वैल्यू ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर इनिशियलाइज टू
0, ओके, ऑटोमेटिकली। एंड आफ्टर दैट एक बार स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज हो गई तो फिर वो चेंज वैल्यू लेगा, फिर वो दोबारा 0 से स्टार्ट नहीं होगा, फिर वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे करंटली वैल्यू उसकी पहुंच गई है। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इट कैन बी मैनिपुलेटेड, ओके, 0 से 1 होगी, 1 से 2 होगी, 2 से 3 होगी। Now come to the next question. Static data member of a class can be accessed only by the static member function of that class. ये wrong है। अगर इसका vice versa होता तो true होता कि static member function can access only static data member, but static data member can be accessed by the static member function and object of that class. Next question है keyword public, private, protected may appear in any order in any number of time in a class. ये क्या है आपके पास, वैलिड स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट एज इट इज क्वेश्चन बन के आया था प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है which SQL query is used to remove a table and all its data from the database, that is known as the drop table. drop table आपने drop table and table name, आप जो भी टेबल नेम दोगे उससे क्या होगा, सारी की सारी टेबल रिमूव हो जाएगी एंड इट्स डेटा भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है इन सी प्रोग्राम व्हाट इज द राइट सिंटेक्स टू एक्सेस वैल्यू ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक्स प्राइस एंड पेज। स्ट्रक्चर से ही डिराइव किया हमने C++ और C++ में ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सेस विद द हेल्प ऑफ डॉट। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बुक्स एक स्ट्रक्चर बनाया, ओके, उसमें इंट प्राइस लिया, इंट पेज लिया, इंट मेन बनाया और मेन में हमने स्ट्रक्चर जो बुक्स टाइप का एक वेरिएबल दे दिया, दैट इज बुक। अब इस बुक की हेल्प से आप प्राइस और पेज को एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो बुक डॉट प्राइस एंड बुक डॉट पेज, दैट इज द राइट सिंटेक्स हियर। ओके, प्राइस पहले नहीं आएगा यहाँ पे, प्राइस डॉट बुक तो ये रो हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, नहीं ये नहीं आएगा, ये हम कीवर्ड्स के लिए यूज करते हैं जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं। ओके, या फिर क्लास को एक्सेस करने के लिए करते हैं। ये आपके पास क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे, बट ये तो पॉइंटर वेरिएबल गिवन नहीं है ना हमें, तो दैट इज द राइट आंसर हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 149, which of the following is most commonly used data structure for implemented Dijkstra algorithm? Dijkstra algorithm used for the graph to finding the shortest path between two nodes. Okay, so यहाँ पे हम यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू, एंड प्रायोरिटी क्यू कौन सी, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं। ओके, so minimum priority queue is the correct answer here. Now come to the last question, which of the following is the best description of the word internet? Network of network is known as the internet. I think सभी को पता होगा। A large network of network is known as the internet. Okay, so the Indian government communication system, no. A corporate communication system, no. A personal communication system, no. It's a combination of network of network. So this is the right answer here. Okay, so up to this video we discuss all the questions of HTED PGT Computer Science पेपर 2020। अगर आपको कंप्लीट समझ आ गया हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification time to time. Thank you so much.